प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 12 से 14 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए ताकि आप उसे सही से समझ सकें। दूसरे दिन जब वह बेतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया, उसके बाद शाम को यीशु मसीह बेतनिय्याह को चले गए थे। और आज क्या हो रहा है, आज फिर से यीशु मसीह बेतनिय्याह से वापस आ रहे हैं। और जब यीशु मसीह और उसके चेले रास्ते में थे तो उनको भूख लगी। यीशु को भूख लगी। यीशु ने दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखा। वो अंजीर का पेड़ पत्तों से भरा हुआ था, यानी कि हरा पेड़ था। और यीशु मसीह इस आस में कि उस पर फल होंगे उसके पास गए। चेले भी यीशु मसीह के साथ में थे, परंतु जब यीशु मसीह ने उसमें एक भी फल को न पाया, पत्तों के सिवा और कुछ न पाया, तो यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि आज के बाद तुझसे कोई भी फल न खाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक तरीके से उसे श्राप दे दिया। किसको? उस पेड़ को। जबकि बाइबल कहती है कि वो फलों का समय नहीं था। वो समय नहीं था जब उस पर अंजीर लगे। तो यीशु मसीह ने फिर क्यों उसे श्राप दे दिया? जब समय ही नहीं था तो उसमें फल कैसे हो सकते हैं? तो यीशु मसीह ने उसे फिर श्राप क्यों दे दिया? इसका मतलब यीशु ने गलत किया। जब उसका सीजन ही नहीं था तो कैसे उस पर फल हो सकते थे? इसका मतलब यहां पर यीशु मसीह ने गलत किया? नहीं, यहां पर यीशु मसीह ने गलत नहीं किया। यीशु मसीह ने उस पेड़ को, जब लिखा है कि उन्होंने दूर से देखा, तो वो पेड़ हरा था, हरा पेड़ था, उसके पत्ते हरे थे। और जब उसके पास गए तो उन्हें फल नजर नहीं आए। तो दोस्तों, यहां पर एक सोचने वाली बात है कि आखिर यीशु ने उसे श्राप क्यों दिया? जब सीजन नहीं था, जब फल का सीजन नहीं था, तो उसे श्राप क्यों दिया? अब जैसे आप अपने जीवन में देखें कि यदि आम का समय नहीं है तो आप तो आम के पास जाएंगे भी नहीं, उस पेड़ के पास जाएंगे भी नहीं, और इस आशा से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि मैं इस समय आम को खाऊंगा, क्योंकि इस समय तो सीजन ही नहीं है। यदि सेब का सीजन नहीं है तो हम उस पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे सेब की आस में। लेकिन यहां पर देखो, सीजन तो नहीं है, परंतु फिर भी यीशु और उसके चेले उस पेड़ के पास इस आस से गए कि क्या जाने इसमें कोई फल हो और उस फल को खाकर हम अपनी भूख को मिटा दें। परंतु जब वो पास गए तो उन्हें कुछ भी न मिला। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा उस पेड़ के बारे में समझना पड़ेगा। किस पेड़ के बारे में? अंजीर के पेड़ के बारे में। दोस्तों, यदि आप अंजीर के पेड़ पर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अंजीर के पेड़ के पत्ते हरे होते हैं तो उससे पहले, पत्तों के हरे होने से पहले उस पर फल लगते हैं। यानी कि, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, यानी कि पत्ते और फल उसमें एक साथ उगते हैं। जैसे कि पतझड़ का समय होता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर उन पे फूल आते हैं, फिर उन पर फल लगते हैं। परंतु फिग ट्री के साथ में ऐसा नहीं है, अंजीर के पेड़ के साथ में ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा होता है, जब पत्ते उगते हैं साथ में उसमें फल भी उगते हैं, और उसका फूल फल के अंदर ही होता है। समझ रहे हैं आप? तो जब यीशु मसीह और उसके चेलों ने उस पेड़ को दूर से देखा, हालांकि अभी समय नहीं है फल का, परंतु यह पेड़ तो हरा है। हरा होने का मतलब यह है, पेड़ पे पत्ते होने का मतलब यह है कि इस पर फ्रूट भी होने चाहिए, चाहे ये बेमौसम ही क्यों न हरा हुआ है। परंतु जब इस पे पत्ते आ गए हैं तो अंजीर के पेड़ के अनुसार इस पर फ्रूट भी होने ही चाहिए, तभी, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही होते हैं, पत्ते और फल। इसीलिए यीशु मसीह ये जानते हुए कि इस समय सीजन नहीं है, फिर भी उस पेड़ के पास गए कि क्या जाने इस पे फल हो, क्योंकि ये पेड़ तो हरा भरा है, क्योंकि इसके पत्ते तो हरे भरे हैं। और यदि हम उसी समय अगर दूसरे अंजीर के पेड़ों को देखें तो शायद उनके पत्ते हरे भरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सीजन नहीं है।
परंतु इस पेड़ के पत्ते हरे भरे हैं, तो इसलिए यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए कि इस पर फल भी होना चाहिए। परंतु जब वे लोग पास गए तो उस पर फल न मिला, यानी कि उस पर केवल पत्ते थे, उस पर फल नहीं थे, जबकि फलों का होना भी आवश्यक था। दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में देखें, यदि आपने कोई पेड़ लगाया है, सेब का पेड़ लगाया है और उसमें फल ही नहीं हो रहे हैं, केवल पत्ते ही पत्ते हो रहे हैं, तो आप भी उस पेड़ को काट डालोगे। या फिर आपने आम का पेड़ लगाया है और उसमें हमेशा पत्ते ही पत्ते होते हैं, फल नहीं होते, तो आप भी उस पेड़ को काट डालोगे। यहां पर यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह ने उसे किसी हथियार से नहीं काटा, परंतु यीशु मसीह ने जब उस पर फल न पाया तो उसे अपने मुंह के शब्दों से उसे काट डाला, यानी कि उसे श्राप दे दिया कि आज के बाद तुझसे कोई फल न खाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्यों श्राप दिया, जबकि समय नहीं था। समय नहीं था, परंतु उस पेड़ पर पत्ते थे। वो पत्ते दर्शाते हैं कि इस पर फल भी होने चाहिए, क्योंकि फल और पत्ते एक साथ उगते हैं अंजीर के पेड़ में। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया। इसका एक और आत्मिक अर्थ भी है, जिसे हम आने वाले दिनों में समझेंगे कि आखिर यीशु मसीह इस पेड़ से हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। दो प्रकार की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के द्वारा हमें दे रहे हैं, वो हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।